राधे राधे भाई सभी को। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया है। मस्त है। फर्स्ट क्लास हैं। बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मेरे भाई सभी जो हैं वो लाइव हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। प्रोबेबिलिटी के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो ख़त्म किया है आपको प्रोबेबिलिटी, फिर हमने पढ़ा परम्यूटेशन, फिर हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी में हमने कॉइन्स पर आधारित सभी सवालों को किया। अब कॉइन्स के बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई डाइस पर आधारित सभी सवाल। और आज की क्लास में हम डाइस के लगभग सभी सवालों को लगाने वाले हैं। और डाइस ख़त्म करने के बाद तब हम बढ़ेंगे मेरे भाई आपको यहाँ पर, ठीक है, बॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस में, और फिर बॉल्स सॉरी कार्ड्स के ऊपर, फिर कार्ड्स के बाद हम बढ़ेंगे बॉल्स के ऊपर, फिर बॉल्स के बाद हम बढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस सवाल। शीट जो है वो आप लोगों को मिल गई होगी, और जहाँ तक अभी आप शीट में देख पा रहे हैं तो कुल मिलाकर 73 क्वेश्चन हैं आपके। आप सारा टाइप देख सकते हैं कि डाइस पर आधारित सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होता है। और मैंने इसमें एक छोटा सा काम भी करवाया है, और मैंने ये करवाया कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिलवा दिया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और है, सॉल्यूशन लास्ट में दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दिलवा दिया है ताकि आपको बार बार पेज जो है वो पीछे पलटने की आवश्यकता ना हो, बार बार आपको देखने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि इतना मैं समझ के चलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे को दिक्कत आता है, डाउट आता है, और आता है तो एक तो हम क्लास में पढ़ाएंगे तो वो हमारी एक्सप्लेनेशन हो ही जाएगी। साथ में यहाँ पर बच्चे के साथ जो ये शीट मिलेगी ना, तो ये शीट जो होगा ये उसके साथ मेरे भाई पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन उसको बयान कर रहा होगा, तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वक्त मैंने लिया था, क्योंकि अभी तक आज तक मैंने कोई भी ऐसी क्लासरूम शीट मैंने नहीं दी जिसके अंदर मैंने सॉल्यूशन दिया हो। प्रैक्टिस शीट में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ, बट क्लासरूम शीट में मैं नहीं करवा पाता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी कोशिश की बेहतर तरीके से सभी सवालों को रखने की। इनफैक्ट अभी जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, वो भी सारे सवाल मैंने इसके अंदर में इंक्लूड किया है। और इतना प्रोबेबिलिटी में करवाने के बाद आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, जिसके अंदर इतने ही सवाल होंगे, और वो मेरे भाई जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप वहाँ पर फंसेंगे, ठीक है, तो आप उनके सॉल्यूशंस को मेरे भाई देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। शीट्स में और कोई अपडेट हो गया, प्रिंट निकाल लो। आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और कोई अपडेट करवाने की आवश्यकता अब नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। सर यू नो द रियल स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा होता है इस बात का लेकर। अगर छोटी छोटी बातें भी मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सॉल्यूशन को आप लास्ट पेज में मत दीजिए, मेरे पास उतने पैसे नहीं रहते हैं कि मैं प्रिंट आउट निकलवा पाऊँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखना है तो मुझे कई बार उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो यदि आप सॉल्यूशन दे ही रहे हैं तो क्वेश्चन के नीचे दे दीजिए, ताकि मैं वहीं पर उसके सॉल्यूशंस को देख पाऊँ। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आप लोगों की जो पॉजिटिव सजेशंस होते हैं जिससे वाकई में बेनिफिट हो सकता है आप लोगों का। तो वहाँ अगर मेरा कुछ खर्च भी लगे तो मैं उस खर्च को बियर करने के लिए तैयार रहता हूँ। बस बेनिफिट आप लोगों का होना चाहिए, इतना ही मैं सोच के चलता हूँ। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आज मेरे भाई डाइस के बारे में। अब देखो, डाइस में जो होता है वो दो केस बनते हैं। यदि हम एक डाइस को फेंके तो हमारा क्या होगा, और दूसरा यदि मेरे भाई यहाँ पर दो डाइस को फेंके तो हमारा क्या होगा। ठीक है, दोनों के ऊपर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ हम आपको टाइप सिखाएंगे। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि डाइस के नॉर्मल सवालों में परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं होता है। एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चंस में, जो कि मैंने आपको मिसलेनियस में दे रखा है, तो वहाँ परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल है। लेकिन नॉर्मल सवालों में कहीं पर भी आपको ना परम्यूटेशन लगाना है और ना आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, तो आप यहाँ से एकदम निजात हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर एकदम मुक्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर देखो कितना प्यारा सा यहाँ छोटा सा साइन दे रखा है। कहा गया कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, और जिस तरीके से ये हमने आपको दिया है ना, सेम बड़ा प्यार तरीके से हमने फॉर्मूला बुक में भी जो है इन बातों का जिक्र किया हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला बुक में मैंने प्रोबेबिलिटी समझाई है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा वहाँ पर होगा। बोला गया व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, जब किसी पासे को हम एक बार फेंकते हैं। तो जब किसी पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो मेरे भाई कहानी क्या होती है, तो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, कि कोई भी एक पासा है हमारे पास, कोई भी एक डाइस है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो कोई भी एक पासा है, कोई भी हमारे पास एक डाइस है,
तो अब ये डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस के मेरे भाई क्या होते हैं, तो डाइस में हमारे 6 पहलू होते हैं। यहाँ पर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से करके फिर पीछे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर कितना 6-7 नहीं होता, 6 तक रहता है। तो कुल मिला के जो हमारा सैम्पल स्पेस बनता है वो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कुल मिला के कितने होते हैं, तो 6 सैम्पल स्पेस होते हैं। अगर मेरे भाई आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में आपको एक छोटी सी बात और बताई जाएगी कि डाइस के कभी भी अपोजिट फेसेस को जोड़ोगे तो 7 आएगा। 1 के नीचे हमेशा 6 मिलेगा, 2 के नीचे हमेशा 5 मिलेगा और 3 के नीचे हमेशा 4 मिलेगा। ये रीजनिंग का मेरे भाई पार्ट है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं जानना है। हमें बस इतना जानना है कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये 6 संभावनाएं हो सकती हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट नंबर 1, और डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासे को फेंकते हैं तो क्या यहाँ पर प्रायिकता है कि वो संख्या जो आए मेरे भाई प्राइम नंबर आए, जो संख्या जो आए मेरे भाई प्राइम नंबर आए। तो पहले डाइस को हम एक डाइस को फेंकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा हम एक डाइस को फेंके तो यहाँ पर कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 डाइस को फेंके तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 3 डाइस को फेंके तो कितने आउटकम बनेंगे। जैसे कॉइन के केस में यहाँ पर क्या होता था कि कॉइन वर्सेस डाइस की अगर हम बात करें, कॉइन हो गया मेरे भाई और यहाँ पर डाइस हो गया। तो अगर हम कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स होते हैं, जो टोटल आउटकम्स होते हैं यहाँ पे दोस्त, वो टोटल आउटकम्स हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 2 का पावर n होता है। यानी अगर हम एक कॉइन फेंक रहे हैं तो एक कॉइन फेंकते हैं तो आउटकम हमारा कितना होता है, 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया, यानी या तो हेड आता है नहीं तो टेल आता है। अगर हम 2 कॉइन्स को फेंकते हैं यहाँ पर तो 2 कॉइन्स के लिए केस कितना बनता है, 2 का पावर 2 यानी 4 आउटकम्स आते हैं। अगर हम यहाँ 3 कॉइन फेंकते हैं तो मेरे भाई 2 का क्यूब आ जाता है यानी 8 आ जाता है। और इस तरीके से मेरे भाई ये कहानी हमारी चलते रहती है। लेकिन वहीं डाइस के बारे में अगर हम पहुँचे तो डाइस में हमारा क्या होता है, तो डाइस में चूंकि 6 सैंपल स्पेस होते हैं तो यहाँ पर 6 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और n हो जाएगा तो जैसे मानो यहाँ पर अगर हम एक डाइस को फेंकेंगे तो एक डाइस में कितनी संभावनाएं निकलेंगे, तो 6 का पावर 1 यानी कितनी संभावना, 6 हमारी यहाँ पर आउटकम होगा। यदि हम 2 डाइस फेंकेंगे तो 2 डाइस के केस में क्या होगा, तो बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कितने, तो 36 पॉसिबिलिटीज़, 36 आउटकम्स हमारे होंगे। कितने आउटकम होंगे, तो 36 आउटकम हमारे होने वाले हैं। ठीक है, वो 36 के 36 आउटकम हम आपको लिखना सिखा देंगे कि कैसे लिखा जाता है। फिलहाल आपको इतना जानना है 36। अगर आप 3 फेंकोगे ऐसे ही कर करके मेरे भाई, तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी जाने वाला है। यानी कभी भी सैंपल स्पेस का यहाँ पर क्या किया जाता है, तो पावर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो क्या बोला गया, तो बोला गया एक डाइस को हम फेंक रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइम नंबर है। तो पहली बात, एक डाइस को फेंकने में क्या क्या मिलता है, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। और हमसे बोला गया कि प्राइम नंबर है। पहली बात, प्राइम आप जानते हैं ना किसे कहते हैं, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, जो या तो 1 से कटे या फिर मेरे भाई खुद से कटे लेकिन धरती पे किसी और से ना कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। दुनिया में मेरे भाई 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं। दुनिया में मात्र एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है मेरे भाई 2। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा होते हैं या 6 के मल्टीपल से एक कम होते हैं। साथ में एक और बात, एक ना ही प्राइम है और ना ही मेरे भाई कंपोजिट है, तो इस बात को ध्यान रखना, एक को यहाँ पर प्राइम की गिनती में मत काउंट करना। अब आ जाते हैं मेरे भाई सवाल में। तो बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि आपका जो संख्या मिलेगा वो प्राइम मिलेगा। तो पहली बात, यहाँ पर प्राइम के बारे में हम बात करें तो कौन कौन मेरे भाई कितने प्राइम है, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है और 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। यानी कितने प्राइम नंबर है, 3। तो अगर 3 प्राइम नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, कितने प्राइम है, तो 3। और टोटल हमारे आउटकम कितने हैं, तो 6। यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1/2, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो बोला गया सर 3 प्राइम नंबर है कितने लोगों में, 6 लोगों में सर, तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि हम एक को भी ले लेते हैं, तो नहीं भाई, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम नंबर नहीं है और नहीं है तो हम उसे मेरे भाई नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे।
आ जाओ, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासे को हम फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि संख्या मल्टीपल 2 की होगी या फिर 3 की होगी। मतलब या तो संख्या 2 से कटे, नहीं तो 3 से कटे। तो पहली जो जो संख्या आती है एक पासे को फेंकने में, हम यहाँ पर उसे लेते हैं और हम यहाँ पर उसे देखते हैं। तो बोला गया मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3। क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 हो गया या फिर मेरे भाई 3 हो गया। तो पहले यहाँ पर 2 से कटने वाली सारी संख्या देख लो। 2 से मेरे भाई कौन कौन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा। तो 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया। अब 3 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली 3 है और 6 है। तो 6 तो ले चुके हैं, मात्र यहाँ 3 लेना है। ठीक है, यानी यही वो 4 संख्याएं हैं जो या तो 2 से कटेगी, नहीं तो 3 से कटेगी। यही वो 4 संख्याएं हैं मेरे भाई जो या तो 2 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी। तो प्रायिकता हमारी यहाँ पर क्या हो गई, कितनी संख्याएं हैं तो बोलोगे 4 संख्या हैं, कितनी संख्याओं में से तो बोलोगे 6 संख्याओं में से। तो यानी प्रायिकता इसकी जो हो गई वो कितनी हो गई, तो 2/3 की हो गई यहाँ पे। कितनी प्रायिकता हो गई मेरे भाई, तो 2/3 की हो गई यहाँ पे। ध्यान रहेगा। अयान हैदर मेरे भाई कमेंट करना बंद करो, ठीक है। यहाँ पर इरेलीवेंट कमेंट मत करिए, शांति से पढ़ाई पर फोकस करिए, जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक मेरे भाई पासे को फेंकते हैं तो क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारी 4 से बड़ी है। क्या मेरे भाई संभावना है कि जो संख्या है वो हमारी 4 से बड़ी है। तो 4 से बड़ी आनी है मेरे भाई, तो क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारी 4 से बड़ी होनी चाहिए। संख्या हमारी 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो वही वाली बात है, संख्या 4 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें संख्या अगर 4 से बड़ी चाहिए तो हम यहाँ पर इसे काउंट में लेंगे और इसे काउंट में लेंगे। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से बड़ी हैं। कितनी संख्याओं में, तो 6 संख्याओं में। यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा, तो 1/3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अभी थोड़ा थोड़ा हम आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। शीट तो हालांकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता चले क्या होगा किस लेवल का क्वेश्चन हमने रखा है शीट में और कैसे रखा है। मैं अभी बस ये चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको पता चले कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई संख्या 2 से बड़ी हो, क्या प्रोबेबिलिटी है संख्या 5 से छोटी हो, क्या प्रोबेबिलिटी है 7 से ज़्यादा हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमारी जो है ना, वो सारे के सारे हमें कंसिडर करने हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि संख्या 4 से बड़ी आए, तो मेरे भाई 2 संख्या बट्टे में 6 यानी 1/3 यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर सवाल, 29 में 3 पार्ट थे, 30 में भी मेरे भाई 4 पार्ट है। बोला गया अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासे को फेंका गया, तो एक पासे को फेंका गया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा, 6। सबसे पहले गेटिंग एन इवन नंबर, क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि इसमें इवन नंबर मिलेगा। तो इवन नंबर की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इवन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। कितने इवन नंबर है मेरे भाई, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए उसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, तो इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए तो वो हमारा इवन नंबर कहलाती है। तो क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारी इवन हो। इवन होने का मतलब यहाँ पर देखो, तो कितनी संख्याएं इवन है, तो बोलोगे 2 संख्याएं इवन है। कितनी संख्याओं में, सॉरी 2 नहीं 3 इवन है। कितनी इवन है मेरे भाई यहाँ पर, 1 2 3, 3 संख्याएं इवन है। कितने में, तो 6 में। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो मेरे भाई 1/2 हो जाएगा। चलिए ये सेकंड वाले का आंसर देखते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर। क्या प्रायिकता है कि संख्या आपकी ऑड हो। तो कितने ऑड है, एक ऑड है, एक ये ऑड है और एक ये ऑड है। यानी बोलोगे 3 संख्याएं ऑड है, कितने में, 6 में। तो यानी प्रायिकता कितनी होगी, आधे के। जब आप एक पासे को फेंकते हैं आपको 6 संख्या प्राप्त होती है। उन 6 संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 संख्या, याद रखिएगा कि 3 संख्या आपकी ऑड होती है और 3 संख्या मेरे भाई क्या होती है, तो इवन होती है। चलिए आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से कम आने की मेरे भाई संभावना क्या है। तो आप बोलोगे सर देखो 7 से कम आने की संभावना,
तो ये लीजिए सर, मैंने पासा फेंका है। पासा फेंकने के बाद मेरे पास ये मेरे रिजल्ट आए हैं। अब इसमें मेरे भाई 7 से कौन कौन सी संख्या कम है? तो बोलोगे सर सारी की सारी संख्याएं हमारी कम है। सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या है? तो 7 से कम है। तो यानी हम पूरा का पूरा संख्या ले लेंगे, यानी 6 के 6 संख्याएं कम है 7 से। तो आंसर कितना होगा? 6/1। तो 6/6 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। यानी जब मैं एक पासे को फेंकूंगा यहाँ पे, ठीक है, जब मैं मेरे भाई एक पासे को फेंकूंगा यहाँ पे, तो मेरे भाई सारे के सारे जो डिजिट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 7 से कम आ रहे हैं। और अगर ये 7 से कम आ रहे हैं मेरे भाई, तो प्रायिकता 1 होती है। और याद रखिएगा, जब मेरे भाई प्रायिकता हमारी 1 होती है तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? उस इवेंट को हम सर्टेन इवेंट कहते हैं। यहाँ पर इसमें मेरे भाई फेल होने के कहीं पर कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। और ये एकदम पॉसिबल 100% मेरे भाई क्या देता है? तो 100% रिजल्ट देता है। इसे हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर इसे सर्टेन इवेंट बोलेंगे। कि क्या प्रायिकता है कि सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या आ जाए? तो 7 से छोटी आ जाए। तो सारी की सारी संख्याएं 7 से छोटी होंगी, तो 6/6 यानी 1। और इसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो इसे हम पर्टिकुलर तरीके से मेरे भाई सर्टेन इवेंट बोलेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक कोई भी फेलियर के चांसेस नहीं होते हैं। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखो, गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6। गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर बोला गया मेरे भाई ठीक है, कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर दो जो 6 से ज़्यादा हो। जो क्या हो मेरे भाई? तो 6 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो 6 से ज़्यादा है? बताओ। तो बोलोगे नहीं सर, एक भी नेचुरल नंबर ही है। 0 अपॉन कितना हो जाएगा? 6। और 0/6 का मतलब 0। और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी ये मेरे भाई यहाँ पर कभी भी संभव ही नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। ये वही बात है कि यहाँ कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कहने का मतलब कि अगर आप नीम का या बबूल का पेड़ लगाते हैं और आप उसमें कामना करते हैं कि आम मेरे से इसमें से आम निकल जाए, लीची निकल जाए, कुछ और निकल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो वहाँ पर एकता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। सारी संख्याएं 6 से छोटी हैं। आप कहते हैं 7 आने की क्या संभावना है? कहाँ से आएगा भाई? ज़िंदगी भर फेंक लो पासा तब भी नहीं आएगा। तो 0/6। 9 आने की क्या संभावना है? नहीं आ सकता है। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पर? अब आ जाओ। तो अभी आपने क्या पढ़ा? तो अभी आपने पढ़ा एक डाइस को यदि हम फेंकते हैं तो क्या क्या प्रायिकता हो सकती हैं। सिंगल डाइस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। डबल डाइस में मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन हमारे रहते हैं। और जब हम दो दो डाइसों को फेंकते हैं यहाँ पर ना, तब उसके बाद मेरे भाई बहुत प्यारा प्यारा बहुत प्यारा प्यारा केस हमारा बनता है। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा हम आपको समझाते हैं। ये पूरा टेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद से ये टेबल लिख दूं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे मानिए कि अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकें, जब हम कितने डाइस को फेंकें? तो 2 डाइस को एक साथ फेंकें। तो 2 डाइस को अगर हम एक साथ फेंकेंगे तो हमारा जो टोटल आउटकम निकल कर आएगा, तो वो टोटल आउटकम्स हमारा कितना निकल कर आएगा बताओ? तो वो होगा 6 का पावर 2। 6 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 36। अब वो 36 संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे? तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे लाइन खींच के। जैसे हम आपको हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल का कॉम्बिनेशन बताए थे, तो वैसे हम आपको यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बता देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सारी संख्या लिख देनी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया मेरे भाई, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया। यहाँ पर भी सारी संख्या लिख देनी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और मेरे भाई कितना हो गया? 6 हो गया। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है? तो 1 को 1 के साथ कॉम्बाइन करो यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 को 2 के साथ कॉम्बाइन करो, फिर यहाँ पर 1 को 3 के साथ कॉम्बाइन करो, ऐसे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, फिर उसके बाद 1 5 हो गया, और फिर उसके बाद 1 6 हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं पहले वाले पासे में 1 आया है तो दूसरे वाले में 1 आया होगा, पहले में 1 आया है तो दूसरे में 2 आया होगा, पहले में 1 आया तो दूसरे में 3 आया होगा, पहले में 1 तो दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6। यहाँ पर मेरे भाई समझ गए इस बात को लेकर? क्लियर है ये पॉइंट आपका? ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये हमारी प्रायिकता धीरे धीरे बदल रही है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, दूसरा कैसे शुरू करेंगे? तो 2 है और 1 है मेरे भाई, तो ये 2 1 हो जाएगा। 2 है और 2 है मेरे भाई, तो ये 2 2 हो जाएगा। फिर हमारा ऐसे ही 2 3 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा 2 4 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा 2 5 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा 2 6 हो जाएगा मेरे भाई। सेम ऐसे ही हमारा चलेगा। 3 1 हो गया, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4
ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। और इसके बारे में मेरे भाई यहाँ पूरा का पूरा टेबल हमने बना दिया है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने दो पासे को फेंका है, तो दो पासे को फेंका है तो आप सारा का सारा यहाँ पर पॉसिबल आउटकम लिखिए। तो 1 से लेकर 6 तक यहाँ लिख सकते हैं और 1 से लेकर 6 तक मेरे भाई यहाँ पर यहाँ लिखते हैं। मोहित पाठक कहते हैं सर जीरो वाले केस में 1 लेते हैं ना, अरे वो डिफरेंट होता है यार, वो कॉम्बिनेशन होता है। जीरो वाले केस में पता है क्या होता है कि n लोगों में से आपको 0 लोगों को सिलेक्ट करना होता है, वो एक 1 होता है, वो मेरे भाई कहानी अलग होती है। बाकी अगर आपने शुरू में मोहित भाई पढ़ा होगा तो शुरू में मैंने आपको एक बहुत तरीके से बात समझाया था कि जो इवेंट हमारा इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रायिकता हमारी 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रायिकता हमारा कितना होता है, तो 0 होता है। आप कॉम्बिनेशन को और प्रोबेबिलिटी को मिक्स मत करिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको अलग अलग रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मानो एक क्वेश्चन आया, पहले आपको ये सवाल हम दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है श्रेयांशु साहू भाई इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करो, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, क्लास में फालतू का कमेंट मत करो। ठीक है, कल सुबह इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन कर लेना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया, और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक यहाँ पर पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन थ्रोन ट्वाइस। 7 आने की मेरे भाई संभावना क्या है। 7 आने का मतलब कि दोनों को जोड़कर 7 हम लेकर आ सकें। समझ रहे हो, काफ़ी सारे सवाल बनते हैं जब दो पासों को फेंका जाता है। ऐसा सवाल बनता है कि दोनों में सेम नंबर का आने का संभावना क्या है। ठीक है, पहले में ज़्यादा दूसरे में कम आने की संभावना क्या है, पहले में कम दूसरे में ज़्यादा आने की संभावना क्या है, दोनों को जोड़ने पर 7 है इसकी संभावना क्या है, दोनों को जोड़ने पर 9 है इसकी संभावना क्या है, पहले में और दूसरे में इवन आए उसकी संभावना क्या है, पहले में इवन दूसरे में ऑड आए तो उसकी संभावना क्या है, पहला प्राइम दूसरा कंपोजिट हो उसकी संभावना क्या है। तो 20 तरह के सवाल हमारे बन रहे होते हैं यहाँ पे, हम किस तरीके से करेंगे। तो उसमें एक वैरायटी मेरे भाई हो गया आपका ये कि यदि आप दो पासों को फेंकोगे और दो पासों को फेंकोगे मेरे भाई तो उनका सम 7 आए इसकी संभावना क्या है, इनका सम 8 आए तो इसकी संभावना क्या है, इनका सम 9 आए तो इनकी संभावना क्या है। यानी किस तरीके से हम उसे अटेम्प्ट करेंगे तो वो देखो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नोट बड़ा प्यारा सा मैंने लिखा है, पढ़िए कि जब कभी भी दो डाइसों को उछालने के बाद प्राप्त संख्याओं के सम की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ध्यान रखें योग में से कम करें और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 में से डिवाइड करें। ठीक है, यदि सम की वैल्यू 6 से अधिक हो तो सम को 13 में से घटा के 13 से 36 से डिवाइड करें। आप बोलोगे सर हमको नहीं समझ में आया, हमने कहा बिल्कुल समझ में आना भी नहीं चाहिए, फिर हमारा क्या रूल है। अगर ये आपके खुद से पढ़ने में समझ में आ गया तो हम बताएंगे आपको अभी कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने दो पासे फेंके हैं और दो पासे फेंके हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब पहले पर भी 1 हो और दूसरे पर भी 1 हो। फिर मैंने आपको यहाँ पर कहा ठीक है, फिर मैंने आपको अच्छा ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब एक पर मेरे भाई पहले पर भी 1 हो और दूसरे पर भी 1 हो। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, तो एक केस बनेंगे, कितने केसेस में से, 36 केसेस में से। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1/36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 1/36 हो जाएगी। अब आ जाइए, मैं अगर दोबारा बोलूँ कि मैंने दो पासे फेंके हैं और दोनों को जोड़ने पर यहाँ 3 आना चाहिए, तो 3 कैसे आ सकता है, या तो पहला पासा 1 आए दूसरे में 2 आ जाए, या उल्टा कर लेते हैं पहले में 2 आ जाए और यहाँ पहले में इसमें 1 आ जाए। तो इसके नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे, तो इसके 2 केसेस बनेंगे। तो 2 केसेस बनेंगे तो आंसर कितना होगा, 2/36। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको, आप पेशेंस रखें। फिर मैंने कहा कि यार है ना, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम दो पासों को फेंको और जोड़ने पे 4 आ जाए। तो 4 कैसे आ सकता है, पहले में 1 आएगा दूसरे में 3 आएगा, या पहले में 2 आएगा दूसरे में 2 आएगा, या फिर पहले में 3 आएगा और दूसरे में 1 आएगा। यही 3 संभावना बन सकती है, तो वो 3 संभावना यहाँ लिखी गई है। आउटकम कितने हैं, 3, तो आंसर होगा 3 में टोटल, यानी 3/36। ठीक है, ऐसे ही आपका सम 5 आए इसकी क्या संभावना है, 6 आए इसकी क्या संभावना है, 7 आए यहाँ पर कैसे हो सकता है, 8 कैसे हो सकता है, 9 कैसे हो सकता है, 10 कैसे हो सकता है, 11 कैसे हो सकता है, 12 कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि यार इतना इतना सम बच्चा निकालेगा, पेपर में बैठ के लिखेगा। मानो मैंने ये कह दिया कि यार मैंने दो पासे फेंके हैं और दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई 8 है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो क्या वो ऐसे सोचेगा
यार पहले में 2 आएगा, दूसरे में देखो, पहले में अगर मानो कि वो ये सोचता है 1 आए, तो दूसरे में देखो यहाँ पे दूसरे में 7 आना चाहिए भाई, 7 तो कभी आता नहीं है। तो क्या बोलेगा, पहले में 2 आए, दूसरे में 6 आए, एक तो ये प्रायिकता, ये आउटकम हो गया। ठीक है, पहले में मेरे भाई 3 आए और दूसरे में 5 आए, तो ये एक आउटकम हो गया हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पहले में 4 आए और दूसरे में 4 आए, एक तो ये हो गया मेरे भाई। मतलब हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर सम कितना चाहिए, तो सम हमारा 8 चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इसका उल्टा कर दो, 2 6 का उल्टा हमारा 6 2 हो जाएगा, 3 5 का उल्टा हमारा 5 3 हो जाएगा। और इसका क्या ही उल्टा करोगे, कितनी संभावना यानी कितने आउटकम्स आए, तो 5। तो आंसर जो देते हो वो क्या देते हो, तो 5, और टोटल कितना है 36। और अगर आप देखोगे तो यहाँ 5/36 है। तो इसके लिए मैंने है ना आप लोगों के लिए एक ट्रिक निकाल दिया, और मैंने कहा कि सुनो, तुम्हें पेपर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या केस बनेगा क्या केस नहीं बनेगा ये ज़रूरत नहीं है। आंसर निकालते वक्त क्या चाहिए होता है, यही ना, कि कितने आउटकम्स हैं और बट्टे में टोटल। तो टोटल तो पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होगा, ये कितना आया इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे आएगा, ये कितना आएगा। तो मैंने कहा कि यदि आज के बाद एग्जामिनर अगर तुमसे ये पूछता है कि सम हमारा 6 या 6 से छोटा है, तो मेरे भाई 6 या 6 से छोटे वाले केस में 1 माइनस कर देना। जैसे अगर 2 पूछेगा, 2 में से 1 घटा दो 1 आएगा, 3 में से 1 घटा दो 2 आएगा, 4 में से 1 घटा दो 3 आएगा, 5 में से 1 घटा दो 4 आएगा, 6 में से 1 घटा दो 5 आएगा। इसीलिए ये एरो आपको यहाँ से यहाँ दिया गया है कि यदि अगर ये पूछ लिया जाए कि तुम्हें तुम्हारा सम जो है वो 6 या 6 के से कम चाहिए, तो 6 या से 6 से कम वाले केस में जो हमारा नंबर ऑफ़ केस बनता है, अगर मैं नंबर ऑफ़ केस निकालना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ़ केस निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ़ केस निकालने के लिए हमेशा इसमें से एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक पूछती हैं अमीषा पटेल 36 कहाँ से आया, सॉरी ये समझ नहीं आया, अभी समझा ही रहा हूँ, अभी गया कहाँ हूँ मैं, अभी तो यहीं पर समझा रहा हूँ मैं। 36 कहाँ से आया, तो भाई देखो, जब तुम 2 पासों को फेंकोगे ना, तो 2 पासों को फेंकोगे तो आउटकम जो होंगे वो 6 का स्क्वायर यानी कितना होगा 36 होगा। अभी हम यहाँ पढ़ाए थे शुरू में ही, जब मैंने डाइस मेरे भाई शुरू किया था, तभी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि अगर एक पासा को फेंकोगे तो 6 का पावर 1 यानी 6 होगा, 2 पासे को फेंकोगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। यानी क्या क्या 36 वो संभावनाएं होंगी, तो ये कुल मिलाकर ये जो टेबल है आपका, यहीं वो 36 संभावनाएं होंगी, यही कहानी हो सकती है। पहले में एक, दूसरे में एक, पहले में एक, दूसरे में 2, ये पूरी की पूरी 36 केस हमारी बनेगी। अब समझना मेरी बात को, मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि क्या संभावना है कि जो सम आए वो हमारी 7 आए, क्या संभावना है सम हमारी 8 है। तो यदि मेरा सम हमारा 6 या 6 से कम होता है, तो नंबर ऑफ़ केस को निकालने के लिए इसमें से एक माइनस कर देते हैं। और यदि हमारा सम 6 से बड़ा होता है, यदि हमारा सम 6 से बड़ा होता है, तो हम उसको 13 में से घटा देते हैं। यानी क्या प्रायिकता है कि सम हमारा 7 आए, 13 में से 7 घटाओ नंबर ऑफ़ केस 6 निकल के आएगा, 13 में से 8 घटाओ नंबर ऑफ़ केस 5 निकल के आएगा, 13 में से मेरे भाई 9 घटाओ तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, 13 में से 10 घटाओ तो 3 आएगा, 13 में से 1 घटाओ तो 2 आएगा, 13 में से 12 घटाओ तो 1 आएगा। ये हमारा क्या बयान करता है, तो ये हमारे नंबर ऑफ़ केसेस बयान करते हैं कि किस किस केस में सम हमारा कितना निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। आप ये वाला 7 देखिए, तो यहाँ तक याद रखिएगा, 6 तक कौन सा नियम लगाना है, तो 6 तक में यहाँ जो भी संख्या है उसमें से एक कम कर देना है, और 6 के बाद मेरे भाई क्या लगाना है, तो 13 में से कम करना है। यानी आधा आधा भाग यहाँ बांट दिया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे या नहीं आ रहा है। यहाँ पर मेरे भाई कहानी ये है, देखो यहाँ पर कहानी ये है कि जो भी दिया गया उसमें से एक कम कर दो, और यहाँ पर ऊपर वाले में कहानी क्या, सबको 13 से कम कर दो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ये पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा सम आए वो मेरे भाई 2 आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा सम आए वो 2 आए। पहला क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा सम आएगा वो मेरे भाई 3 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा सम आएगा वो 4 आएगा। सारे सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो सम आएगा वो हमारा 5 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सम यहाँ पर 6 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सम यहाँ पर 7 आएगा, क्या प्रायिकता है मेरे भाई यहाँ पर कि सम मेरा 8 आएगा। समझो मेरी बात को लेकर, क्या प्रायिकता है कि मेरा जो सम है वो हमारा 9 आएगा, क्या प्रायिकता है कि मेरा जो सम है वो मेरे भाई 10 आएगा, क्या प्रायिकता है कि मेरी सम जो है वो 11 आएगी, या क्या प्रायिकता है कि मेरा जो सम आएगा वो हमारा 12 आएगा। यानी अगर मैं 2 पासों को फेंकता हूँ तो क्या प्रायिकता है कि 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, पहले की भी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है और दूसरे की भी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, तो 6 + 6 12 आ सकता है। यानी मैक्सिमम कितना आ सकता है 12, और मिनिमम जो आ सकता है वो कितना आ सकता है, तो 2 आ सकता है।
तो मैंने यहाँ कहा कि देखो भैया, ऊपर में हम आउटकम लिखते हैं, मैं नीचे में टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो जब भी हम दो डाइस को फेंकेंगे, तो जो टोटल आउटकम आता है वो यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कितना आता है 36। तो नीचे 36 रहेगा, ये बात तो फिक्स है। नीचे 36 रहेगा, ये बात तो फिक्स है मेरे भाई। यहाँ पर ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में यहाँ 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। यही बात। क्या प्रायिकता है कि सम हमारा 3 आए, तो नीचे हमारा 36 रहेगा, ये फिक्स है। ऊपर में से 1 माइनस कर दो, 3 में 1 माइनस कर दो, 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो आंसर 1/18 आएगा। ऊपर में मेरे भाई देखो यहाँ पे नीचे में तो 36 आएगा, ये फिक्स है। नीचे में हमारा 36 आएगा, ये हमारा फिक्स है। ऊपर में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस कर दो 3, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है, समझिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में मेरे भाई देखो नीचे में तो 36 आना है, फिक्स है क्योंकि टोटल का मान तो 36 है। ऊपर में क्या होगा, 5 में से 1 कम कर दो तो 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में तो 36 आना मेरे भाई फिक्स है, इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 6 तक आपको क्या करना होता है, तो 6 तक सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस करना होता है। इसमें से 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो हम 1 माइनस करेंगे। लेकिन 7 के बाद कहानी क्या होती है, तो 7 के बाद मेरे भाई कहानी यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर भी नीचे मेरे भाई कितना आएगा 36 आएगा, ये हमारा फिक्स है। लेकिन यहाँ 13 में से 7 को घटा दो, 13 में से 7 को घटाओगे तो कितना आएगा 6 आएगा मेरे भाई। तो आंसर कितना निकल के चला जाएगा 1/6। 13 में से 7 घटा दीजिए 1/6, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि सम हमारा 8 है, तो नीचे 36 आएगा फिक्स है। 13 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा 5। क्या प्रायिकता है कि 9 आए, तो 36 आएगा वो फिक्स है। 13 में से 9 घटा दो तो 4, यानी कितना आंसर आ जाएगा तो 1/9। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि 10 आए, तो नीचे 36 आएगा वो फिक्स है। 13 में से मेरे भाई 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी आंसर 1/12। मतलब मैं आपको सम का पूरा केस ही समझा देता हूँ ताकि भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्या प्रायिकता है कि सम 11 आए, तो मेरे भाई याद रखना नीचे 36 आएगा फिक्स है। 13 में से 11 घटा दो तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, यानी 1/18। और क्या प्रायिकता है कि मेरे भाई सम हमारा 12 है, तो बोलेंगे सर देखिए नीचे 36 आएगा फिक्स है, 13 में से 12 घटा दीजिए 1, तो आंसर 1/36 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? तो ये जो सम वाला केस रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद सम जो है वो आपको कभी कोई परेशानी होगी, कभी कोई दिक्कत होगी। तो अब मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जो क्वेश्चन अभी तक आपको पहाड़ लग रहा था, अब क्या वो क्वेश्चन आपको पहाड़ लग रहा है? पढ़िए ज़रा। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक पहलू को या तो एक डाइस को 2 बार फेंक लो या 2 डाइसेस को एक साथ फेंक लो मेरे भाई, बात हमारा बराबर होगा। तो क्या बोला गया, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग 7 व्हेन थ्रोन ट्वाइस। 7 आने की मेरे भाई प्रायिकता यहाँ पर क्या है, जल्दी से बता दो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए 7 आने की प्रायिकता क्या है, जो सम हमारा 7 आए, तो सम अगर हमारा 7 आए तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर नीचे 36 आएगा, ये तो फिक्स है। 13 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/6 जो होगा सर वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़े खूबसूरत तरीके से मेरे भाई जो है हमने आपके शीट में इसके सॉल्यूशंस को दिया हुआ है और नोट भी हमने लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, फटाक देना कमेंट बॉक्स में। बोला गया कि 2 डाइसों को आप एक साथ फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम आपकी 8 है। प्रोबेबिलिटी क्या है, सम आपका 8 है। हमने कहा बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया कि वो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। नीचे उनको लिखना होता है कितना 36, और ऊपर में 13 में से 8 घटा देना होता है तो आ जाता है 5, यानी आंसर कितना आएगा, तो 5/36 आएगा। आंसर कितना आएगा, तो 5/36 आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 2 डाइसों को, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करिए कि एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा, तो एटलीस्ट आपको 9 मिलेगा। एटलीस्ट 9 का मतलब जानते हैं क्या होता है? एटलीस्ट 9 का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कम से कम 9, यानी कम से कम 9 का मतलब 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, सब चलेगा मेरे भाई। ठीक है,
कितना कितना मेरे भाई चलेगा, तो 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम हमको 9 लाख रुपया चाहिए। उसके ऊपर तुम जितना देना चाहो तो दे दो, लेकिन एटलीस्ट हम 9 रुपया लेंगे, एटलीस्ट हम 9 लाख रुपए लेंगे। तो वही वाली बात है, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11, 12, और वहीं एटमोस्ट होता है। तो एटमोस्ट का मतलब यहाँ पर जैसे मानो मैं यहाँ काट के एटमोस्ट शब्द करता, एटमोस्ट 9 का मतलब जानते हो, 0 को लेना होता, 1 को लेना होता, 2 को लेना होता, 3 को लेना होता, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को और 9 को, कि भैया बस 9 तक चाहिए, इससे ऊपर हम नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट मैक्सिमम 9 तक जा पाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में हमारा ये फ़र्क होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सम आए वो 9 है। तो 9 आए तो मेरे भाई केस क्या बनेंगे, ये हमारा 6 से ज़्यादा है, तो 13 में से माइनस करो, 13 में से मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि हमें ये देखने ना केसेस हमारे कितने बनेंगे। तो अगर हम यहाँ केसेस के बारे में चर्चा करें कि किस में कितने केस बनेंगे, तो पहले एक बार नंबर ऑफ़ केसेस आप देख लीजिए। नंबर ऑफ़ केसेस आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सम हमारा ये है, तो उसके लिए पहले केसेस हमारे कितने बनेंगे ज़रा वो देखो। तो ये हमारा 6 से ज़्यादा है, तो 13 में से 9 घटाओ 4, 13 में से 10 घटाओ 3, 13 में से 11 घटाओ 2, 13 में से 12 घटाओ इतना, यानी कुल मिलाकर कितने केस हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर 10 केस हैं। तो कुल मिलाकर कितने केस है, 10 केस है। तो 10 केस बनेंगे कितने में, 36 में। तो आंसर हमारा कितना होगा, 5/18 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आता रहे यहाँ पे। अरविंद गोंद मेरे भाई, जो भी बात है कल सुबह आप इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन कर लेना। अभी हम आपके कमेंट का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई और समस्या है तो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वहीं कहा कि सम 9 आए तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 केस बनेंगे। इसका सम 10 आए 3 केस बनेंगे, सम 11 आए 2 केस, सम इतना है 10 केस, यानी कुल मिलाकर 10 केसेस बनेंगे कितने में, तो 26 में, 36 में। आ जाइए, तो एटलीस्ट का मतलब मेरे भाई क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्या है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात करिए कि एक डबलेट मेरे भाई मिले, ठीक है, ऑन द सेम नंबर। अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट बताते हैं क्या होता है, कि जैसे मानो यहाँ पर आपने दो पासों को फेंका है, दो डाइस को आपने फेंका है, तो ये कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में बढ़ता है। ठीक है, और 3 कैटेगरी में क्या बढ़ता है तो वो हम आपको समझा देते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर एक 15 हो गया, यहाँ पर मेरे भाई 6 हो गया, और यहाँ पर ये 15 हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप दो पासों को फेंकते हो तो दो पासों में जो आपका टोटल आउटकम जो निकल कर आता है, तो ये टोटल आउटकम की कहानी यहाँ पर क्या होती है, समझो, रटना नहीं है मेरे भाई, समझना है कि जो टोटल आउटकम्स निकल कर आते हैं वो 6 का पावर 2 यानी 36 आउटकम निकल कर आते हैं। कितने आउटकम निकल कर आते हैं, तो 36 आउटकम मेरे भाई निकल कर आते हैं। उन 36 आउटकम्स में से 6 आउटकम्स हमारे ऐसे होते हैं, 6 आउटकम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें पहला पासा और दूसरा पासा का वैल्यू सेम होता है। जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ 4 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 5 हो गया, और फिर यहाँ पर 6 6 हो गया। तो ये रहता है कि 6 आउटकम तो ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर दोनों केसेस में क्या होते हैं, तो वैल्यू हमारी सेम होती है। वैल्यू हमारी क्या होती है, तो सेम होती है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये 15 आउटकम्स ऐसे होते हैं, 15 केसेस कह लीजिए या 15 आउटकम्स कह लीजिए। इनमें क्या होता है कि पहली वाली संख्या स्मॉल होती है, पहले पासे में आई प्राप्त संख्या स्मॉल होती है, और दूसरे वाले में मेरे भाई लार्ज होती है। बोलोगे सर ये कैसे, जैसे मानो पहले पासा में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 5 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 6 हो गया। उसी तरीके से मानो पहले में 2 आया तो दूसरे में 3 हो गया, पहले में 2 आया, दूसरे में 4 हो गया, पहले में 2 आया, दूसरे में 5 हो गया, पहले में 2 आया, दूसरे में 6 हो गया। फिर उसी तरीके से पहले में 3 आया, दूसरे में 4 आ गया, पहले में 3 आया, दूसरे में 5 आ गया, पहले में 3 आया, दूसरे में 6 आ गया। फिर ऐसे ही मेरे भाई बनेगा, तो टोटल कुल मिलाकर ऐसे 15 केसेस बनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, और 14 और 1 15। ठीक है, पूरे के पूरे 15 केस मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कि 3 6 हो गया, फिर यहाँ पर जैसे मानो पहले में 4 आया तो दूसरे में 5 हो गया, पहले में 4 आया, दूसरे में 6 हो गया,
यहाँ पर पहले में 5 आया, दूसरे में 6 हो गया। तो ये मेरे भाई कुल मिलाकर ऐसा रहता है कि 6 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ दोनों पासेस पर की संख्या जो रहती है वो समान रहती है। 15 केस ऐसा होता है जहाँ पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा। और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो 15 केसेस होते हैं ना, ठीक है, ये हमारा क्या होते हैं, तो 15 आउटकम्स मेरे भाई ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर मेरे भाई पहला बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। पहला मेरे भाई क्या होगा, तो बड़ा होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, तो छोटा होगा। यानी एक तरीके से अगर आप यहाँ पर प्राप्त संख्या सबको उल्टा कर दें, रिवर्ट कर दें, तो वो मेरे भाई ये वाला केस बन जाएगा। कैसे रिवर्ट कर जाएगा, लर्न कुछ भी नहीं करना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहला जैसे मानो 6 होगा तो दूसरा हमारा 5 होगा, पहला हमारा 6 होगा, दूसरा हमारा 4 होगा, पहला हमारा 6 होगा, दूसरा 3 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 2 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 1 होगा, पहला हमारा 5 होगा तो दूसरा हमारा 4 होगा, पहला 5 होगा तो फिर ये 3 होगा, पहला 5 होगा तो फिर 2 होगा, फिर 5 होगा तो फिर 1 होगा, फिर पहला 4 होगा तो 3 होगा, पहला 4 होगा तो 2 होगा, पहला 4 होगा तो 1 होगा, फिर मेरे भाई पहला 3 होगा तो ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा तो 1 होगा, फिर ये 2 होगा तो 1 होगा। यानी ये क्या केस बनता है मेरे भाई, तो पहला बड़ा, दूसरा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, इस तरीके से करके तो 36 केसेस बनते हैं। 36 केसेस में मेरे भाई 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों समान होते हैं। 15 केस ऐसे होते हैं, 4 देखो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो 15 केस ऐसे होते हैं जिसमें पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा होता है। और यहाँ 15 केस ऐसे होते हैं, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। 15 केस ऐसे होते हैं जिसमें पहला बड़ा और दूसरा छोटा होता है। थोड़ी आवश्यकता पड़ती है सवालों को सॉल्व करते वक्त, और कोई बात नहीं होता है। एक बार लिख देने से क्या रहता है, चीज़ें याद रहती हैं, थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। मैं हवा हवा में बोलता तो आप कम समझते हैं, मैंने लिख दिया तो उससे आपकी समझदारी थोड़ी सी बढ़ गई, बस वाली बात है। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पासों को साथ में फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि डबलेट आए, मतलब सेम नंबर बोथ साइड पर आए। तो सेम नंबर बोथ साइड पर आए तो मेरे भाई ऐसे कितने केस बनेंगे, तो दोनों पासे पर सेम नंबर आए ऐसे कितने केस बनेंगे, तो 6। कितने केस बनेंगे मेरे भाई, तो 6 केस बनेंगे। तो 6 केसेस बनेंगे कितने में, 36 में। तो आंसर हमारा कितना होगा, तो आंसर हमारा 1/6 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, तो 1/6 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, तो 1/6 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला है, बोला है कि यदि आप दो पासों को साथ में फेंकते हैं तो क्या प्रायिकता है कि अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन साइड और मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। ये मेरे भाई पॉइंट पूछा गया है। एक पासे पर 2 का गुना जाना चाहिए और दूसरे पर मेरे भाई 3 का गुना जाना चाहिए। पहले पर 2 का मल्टीपल और दूसरे पर 3 का मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर एक पासे पर 2 का मल्टीपल आ जाए, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। मैंने कहा चलो बच्चों एक बार हम काम करते हैं, ऐसा देखते हैं। पहले पर 2 का मल्टीपल 2 होता है। देखो संख्या मेरे पास कौन कौन सी होती है, तो मेरे भाई संख्या हमारी यही तो होती है। इसमें 2 का मल्टीपल कौन कौन है, तो ये है। तो मैंने कहा पहले पर 2 का मल्टीपल और दूसरे पर 3 का मल्टीपल, तो 2 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 2 6 हो सकता है। कि सर ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल। एक तो ये हो गया 2 के साथ। 4 के साथ क्या क्या पेयर बनेगा, तो 4 का पेयर 3 के साथ बनेगा या 4 का पेयर 6 के साथ बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। पहले पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। यानी 3 का मल्टीपल दो ही संख्या है, 3 है या 6 है, 3 है या फिर 6 है। समझ में आया, तो पहले पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। पहले पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। फिर 2 का मल्टीपल, 2 तो हमने ले लिया, अब किसको लेंगे, 4। तो 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, ये ले लिया। अब 6, 6 के साथ 3, 6 के साथ 6। अब मेरे भाई अगर आपने ऐसा लिया है कि पहले पर 2 का मल्टीपल और दूसरे पर मेरे भाई, जो रिकी राज कहते हैं समझ नहीं आया 15 15 कैसे लिखे, तुम काहेला समझ रहे हो, उतना दिमाग मत लगाओ। तुमको कौन बोला ये पूरा 15 15 समझने को, ये सब तुमको समझना भी नहीं है, खाली हम समझा रहे थे, वो पॉइंट ले रहे थे। इसमें समझाने वाली कौन सी पॉइंट है यार, कि 15 आउटकम हो, पहला छोटा हो तो ये एक लो, तो दूसरा उससे बड़ा ले लेना, फिर उससे और 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 बड़ा ले लेना। अब एक ले लिया, मन भर गया तो अब 2 ले लो,
अब 2 लोगे तो 2 से अगला बड़ा 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा। अब 2 ले लिया, मन भर गया तो अब 3 ले लो। 3 से अगला बड़ा 4, 3 से अगला बड़ा 5, 3 से अगला बड़ा 6। अब 3 ले लिया तो 4 ले लो, 4 से बड़ा 5, 4 से बड़ा 6, 4 भी ले लिया तो 5 ले लो, 5 से बड़ा 6। तो ऐसे करके लिखे हैं यार हम। आवश्यकता नहीं थी ना उसको उतना लिखने की, उतना जानने की मेरे भाई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में हम घुसे नहीं वहाँ पे। हमें सवाल टू सवाल बात करना है, और जो बातें थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी की होंगी हम उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि यार पढ़ाने पे तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा है। आ जाओ। तो पहला हमारा 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। तो जब मैंने 2 के मल्टीपल देखें तो मैंने कहा 2 का मल्टीपल 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 3 का मल्टीपल मेरे भाई 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो एक बार ये 2 की पेयरिंग दोनों के साथ करवाइए। तो 2 की पेयरिंग 3 के साथ भी हुई, 2 की पेयरिंग 6 के साथ भी हुई। फिर 4 की पेयरिंग दोनों के साथ करवाइए, 4 की पेयरिंग 3 से भी हुई, 6 से भी हुई। फिर 6 की पेयरिंग दोनों से करवाइए तो हो गया। अब मैंने जो केस कंसिडर किया उसमें क्या किया, पहले वाले को 2 का मल्टीपल बनाया और दूसरे वाले को 3 का मल्टीपल बनाया। भाई यहाँ पर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, पहला वाला 3 का मल्टीपल और दूसरा वाला 2 का भी तो मल्टीपल हो सकता है। क्या कहानी में ट्विस्ट नहीं आ सकता है? बोलो तो बोलोगे हाँ सर आ सकता है। तो एक काम करिए, जो जो आपने लिखा है उसका उल्टा कर दीजिए। 2 3 का उल्टा आप यहाँ पर क्या, देखिए अब ऐसा भी तो कहानी हो सकता है कि सर पहले हम 3 का मल्टीपल लेंगे, 3 का मल्टीपल कौन है, तो 3 और 6 है, और बाद में सर हम 2 का मल्टीपल ले लेंगे जो कि 2 4 और 6 है। तो एक बार 3 की पेयरिंग तीनों से होनी चाहिए। तो सर पहला वाला 3 का मल्टीपल रहेगा, दूसरा वाला 2 का मल्टीपल, पहला वाला 3 का मल्टीपल रहेगा, दूसरा वाला 2 का मल्टीपल, पहला वाला 3 का मल्टीपल रहेगा, दूसरा वाला 2 का मल्टीपल। तो 3 की पेयरिंग हो गई सबके साथ। अब 6 की पेयरिंग करवाइए, पहला वाला 3 का मल्टीपल, दूसरा वाला 2 का मल्टीपल, पहला वाला 3 का मल्टीपल, दूसरा वाला 2 का मल्टीपल, पहला वाला 3 का मल्टीपल, दूसरा वाला 2 का मल्टीपल। बट याद रखिए कभी भी कोई भी संख्या रिपीट ना हो, अगर वो रिपीट हो रही है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। 6 6 यहाँ भी है, 6 6 यहाँ भी है, तो एक बार इसको काट दीजिए, क्यों, क्योंकि ये रिपीट हुआ है। एक और बात हम आपको बताएं तो आसान भाषा में आप यहाँ ये भी काम कर सकते थे कि 6 6 के पहले ये जितने भी पाँचों के पाँचों टर्म है, 1 2 3 4 5, इन सब को उल्टा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। 2 3 का उल्टा ये रहा, 4 3 का उल्टा ये रहा, ठीक है। उसके बाद 2 6 का मेरे भाई उल्टा यहाँ पर ये रहा, 4 6 का उल्टा ये रहा, 6 3 का उल्टा ये रहा। तो ऊपर वाले को ही उल्टा करना था, बट मैंने उतना आप लोगों को कहा नहीं। मैंने सिर्फ कहा पहला 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 3 का, 2 का मल्टीपल 3 का, 2 का मल्टीपल 3 का, या फिर पहला 3 का मल्टीपल फिर 2 का, 3 का मल्टीपल 2 का, 3 का मल्टीपल 2 का, ठीक है, इस तरीके से करके। अब यहाँ पर मेरे भाई जो हमारी कहानी है, वो हमारी कहानी क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 केस है। कितने में मेरे भाई, 36 में। तो 11/36 ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। राहुल कुमार तुम लिंक भेजना बंद करो भाई, नहीं तो तुमको ब्लॉक मारेंगे सीधा हम, समझे ना। यहाँ पे तब से तमाशा किए हो क्लास में, ठीक है। हो गया मेरे भाई यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर प्राप्त संख्या दूसरे प्राप्त पर प्राप्त संख्या से मेरे भाई अधिक होने की प्रायिकता क्या है। पहला वाला ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा वाला कम होना चाहिए। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर कितनी कहानी बनती है, 15। याद है यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझाया है ना कि 2 केसेस बनते हैं, पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा, तो ऐसे 15 आउटकम आते हैं। या फिर पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा, तो यहाँ पर 15 आउटकम आते हैं। बताओ जल्दी से। तो पहला वाला 6 रखोगे तो दूसरा वाला उससे कम ले लेना, फिर यहाँ 6 में और कम ले लेना, फिर और कम ले लेना, इस तरीके से। फिर 6 के बाद अगली संख्या 5, 5 के बाद अगली संख्या 4, 4 के बाद अगली संख्या 3, 3 के बाद मेरे भाई 2 यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आपको क्या बोले हैं समझिए। इस वाले क्वेश्चन में यदि आप पहुँचते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप 2 पासों को साथ में फेंकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज मोर देन द नंबर ऑफ सेकंड डाइस। यानी मेरे भाई पहला वाला क्या होगा, तो पहला वाला बड़ा होगा, लार्ज होगा,
और दूसरा वाला मेरे भाई क्या होगा, तो स्मॉल होगा। कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया था, तो चलिए मैं लिख कर बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखा था। लार्ज होने का मतलब पहले वाले को बड़ा से बड़ा करो, पहले वाले को जितना बड़ा कर सकते हो उसको उतना बड़ा करो। तो पहला वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर ये मेरे भाई 6 होगा तो उससे एक कम, सॉरी 6 होगा तो ये सबसे मिनिमम 1 होगा, या फिर ये 6 होगा तो ये 2 हो सकता है, या फिर ये 6 होगा तो ये 3 हो सकता है, या फिर ये 6 होगा तो ये 4 हो सकता है, या फिर ये 6 होगा तो ये 5 हो सकता है। ये 6 होगा तो मेरे भाई 6 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। बोला गया अगली संख्या हमेशा इससे कम रहे, तो ऐसे हमने लिख दिया मेरे भाई। अब आ जाओ, जब आपने पहले को 6 ले लिया तो आपके पास क्या बचता है, अब मेरे भाई 6 तो ले लिया, अब 5 लेंगे। तो हो सकता है पहला वाला 5 हो, पहला वाला 5 हो तो दूसरा वाला इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा तो या तो ऐसा हो सकता है कि 5 के साथ आप 1 ले लो, या ऐसा हो सकता है 5 के साथ आप 2 ले लो, या ऐसा हो सकता है 5 के साथ 3 ले लो, या ऐसा हो सकता है 5 के साथ 4 ले लो। 5 के साथ 5 क्यों नहीं लेंगे भाई, बराबर हो जाएगा। कैसे ले लोगे, तो नहीं ले सकते ना। उसी तरीके से जब 6 ले लिए, 5 ले लिए, तो अब 4 भी ले लो, कि पहला 4 ले लिए तो दूसरा 1, पहला 4 ले लिए तो दूसरा 2, पहला 4 ले लिए तो दूसरा 3, इस तरीके से करके। और मेरे भाई नीचे हम और भी पॉइंट नहीं जा सकते हैं, 4 4 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से पहला हम यहाँ 3 लेंगे तो दूसरा 1 हो जाएगा, पहला हम 3 लेंगे तो दूसरा 2 हो जाएगा। अब 3 3 नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट बच गया जैसे 6 5 4 3, तो अगला क्या आएगा, 2। पहला 2 लोगे तो इससे छोटी संख्या कौन होती है, एक ही तो होती है। यानी यहाँ पर कितने केस है, तो 5, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1। जब मेरे भाई सबको जोड़ोगे ना तो कुल मिलाकर तुम्हारे कितने केस बनेंगे, तो 15 केस बनेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई आंसर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 15/60 यहाँ पे, यानी 1/4 हिस्सा, 1/4। 1/4 क्या होगा, सॉरी 15/60 नहीं होगा ना, ये 15/36 होगा। तो 15/36 मेरे भाई, तो 3 से 5 बार में, और 3 से तुम्हारा कितनी बार में, तो 12 बार में, 5/12, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इतना पेपर में ना निकालना पड़े दोस्त यहाँ पे, इसीलिए हम याद करवा दिए थे कि याद कर लो। बोलेगा अगर पहला स्मॉल दूसरा लार्ज, 15 केस, पहला लार्ज दूसरा स्मॉल, 15 केस, दोनों के दोनों सेम हो तो 6 केस। इसीलिए मैंने इस 36 के 3 टुकड़े किए थे। तो आपको भविष्य में कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सेम हो 6 आउटकम, पहला छोटा दूसरा बड़ा 15 आउटकम, पहला बड़ा दूसरा छोटा 15 आउटकम। तो आगे से भविष्य में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली सोचो ना, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, बस काउंटिंग के लिए ही ना। और काउंटिंग हम यादें करवा दिए कि 15 को केस बनता है, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़िए जरा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं, वह संख्या जिसका सम 2 या 4 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाय 2 और 4। जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। जोड़ने पर या तो मेरे भाई 2 का मल्टीपल हो या फिर 4 का मल्टीपल हो। तो जब हम दो पासों को मेरे भाई जोड़ते हैं, जब हम दो पासों के संख्याओं को जोड़ते हैं, तो या तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, यही आ सकता है। दो पासों को जोड़ने पर मेरे भाई यही वो सारी की सारी संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन में कहा गया या तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का मल्टीपल हो या फिर वो 4 का मल्टीपल हो। या तो वो 2 का मल्टीपल हो, बोला गया ना, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाई, जिसका सम, जैसे ये जो सम आ रहा है, तो ये मेरे भाई सम जो है यहाँ पर वो डिविजिबल होगा या तो 2 से और नहीं तो 4 से। या तो मेरे भाई किससे, 2 से, और नहीं तो किससे हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 से हो जाएगा। जो सम हमारा या तो 2 से कट जाए या फिर हमारा किससे कट जाए मेरे भाई, तो 4 से यहाँ पर कट जाए। तो ऐसे केसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। तो 2 से कट जाए या 4 से कट जाए, मतलब जिनके सम जो होते हैं वो टोटल या तो 2 से कट जाए और नहीं तो 4 से कट जाए। अब एक होता है कि हम उसमें पर्टिकुलरली आपको केस बताएं यहाँ पर कि कितने केस बनेंगे, सिर्फ केसेस के नंबर हम आपको दे दें। या फिर एक मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि हम उन केसेस को यहाँ पर लाकर दिखाएं।
समझ रहे हो कि ये केस बनता है, ये केस बनता है, ये केस बनता है, ये केस बनता है। तो आप यहाँ पर दोनों में क्या जानना चाहते हैं? दोनों जानना चाहते हैं, चलिए हम आपको दोनों बताएंगे। मेथड नंबर 1 पहले समझिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया यहाँ पर कि जो, देखिए समझिएगा, टू फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम। तो सम जो होगा मेरे भाई वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए 2 से या फिर 4 से, 2 से या फिर 4 से, ठीक है। तो हमने कहा देखो ये जो सम है मेरे भाई, या तो ये हमारा जो है डिविजिबल होगा 2 से, ये सम हमारा होगा डिविजिबल 2 से, ये जो सम होगा डिविजिबल होगा 2 से, ये सम डिविजिबल होगा 2 से, ये सम डिविजिबल होगा 2 से, और ये सम डिविजिबल होगा मेरे भाई 2 से यहाँ पे। यानी मुझे मेरे भाई वो सारे केसेस चाहिए जहाँ पर जो सम होता है या तो 2 से डिविजिबल हो, नहीं तो 4 से। यानी मेरा सम 2 लेना है, सम 4 लेना है, सम 6 लेना है, सम 8 लेना है, सम 10 लेना है, सम 12 लेना है मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरे बात को? यहाँ पर हमें कितना लेना है मेरे भाई? तो सम हमें कितना लेना है? तो 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, इस तरीके से करके, मतलब जो हमने आपको दिया है। अब मैंने कहा ना कि या तो हम उनके अलग अलग पूरा का पूरा केस लिखें, और नहीं तो मैंने आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई सम 2 वाला केस। तो यहाँ पर बताओ सम 2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर सम 4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर सम 6 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर सम 8 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ सम 10 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर सम 12 हो गया। ये सारे हमने आपको पढ़ा रखे हैं कि इसके केसेस कितने बनेंगे। याद है कि अगर हमारा सम जो होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है, अगर हमारा सम जो होता है वो 2 होता है, तो 2 के लिए क्या करेंगे? 2 में से 1 घटा दो तो 1 केस बनेगा, 4 में से 1 घटा दो 3 केस बनेगा, 6 में से 1 घटा दो 5 केस बनेगा। और यदि सम तुम्हारा 6 से बड़ा हो जाता है तो 13 घटाते हैं, 13 में से 8 घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 5 केस बनेगा तुम्हारा टोटल, ठीक है। ठीक है, 13 में से 10 घटा दो तो कुल मिलाकर तुम्हारा 3 केस बनेगा, 13 में से इतना घटा दो इतना बनेगा। कुल मिलाकर अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ज़रा जोड़ के देखिए कितना आएगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 1 18, यानी 18 केसेस बनेंगे। तो 18 केसेस बनेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? तो बोलोगे सर 18, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में सर हो जाएगा 36, यानी हमारा आंसर 1/2 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिकी राज बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपने उल्टा क्यों किया? क्यों ना करूं मेरे भाई? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक पासे पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पर 3 का मल्टीपल, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि पहले पर 2 का मल्टीपल हो और दूसरे पर 3 का मल्टीपल हो। मेरे भाई कुछ भी हो सकता है ना। मैंने कहा एक लड़का और एक लड़की चाहिए, तो या तो एक केस बन सकता है लड़का आगे खड़ा हो लड़की पीछे खड़ी हो, एक ये बन सकता है, या ऐसा बन सकता है कि लड़की आगे खड़ी हो और लड़का पीछे खड़ा हो। तो 2 संभावनाएं बनती हैं, इसीलिए केस को रिवर्ट कर दिया जाता है। तो 32 नंबर में यही किया था, पहले मैंने 2 के मल्टीपल को आगे रखा था, 3 के मल्टीपल को पीछे रखा था। फिर मेरे मन में आया नहीं भाई उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता 3 का मल्टीपल आगे हो और 2 का मल्टीपल पीछे हो, इसीलिए मैंने उल्टा किया था। अब इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो बोला गया जो सम है वो मेरे भाई 2 से या 4 से डिविजिबल हो। तो पासे में जो 2 डाइसों को हम फेंकते हैं ना, तो उनका जो सम है वो 2 से लेकर 12 तक में लाई करता है। ठीक है, 2 से लेकर मिनिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम 12 रहेगा, ये होगा। इनमें मुझे कौन कौन सा चूज़ करना था? तो इनमें मुझे वो सारे चूज़ करने थे जिनका मेरे भाई जो सम है वो या तो 2 से कटता है और नहीं तो मेरे भाई 4 से। ये 2 से कटता है, 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 2 से कटता है। तो यहाँ पर अगर ये सारे 2 से कटते हैं, इसके केस इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, और जहाँ 7 से आगे फालतू बढ़ जाते हैं उसमें से 13 कम कर दो, इसमें से 13 कम कर दो, इसमें से 13 कम कर दो, इसमें से 13 कम कर दो, सबको जोड़ दो तो 18 केसेस बनेंगे। और 18 केसेस मेरे भाई बनेंगे तो आंसर हमारा कितना होगा? 18 आउटकम्स आउट ऑफ टोटल 36 आउटकम। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये वाले सवाल में और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें कहा गया 2 और 4, या तो 2 से और नहीं तो 4 से। और मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है 2 and 4,
मेरे भाई यहाँ पर जो 2 से भी कटे और साथ में 4 से भी कटे। सिर्फ ऐसी संख्या मत ले लेना जो 2 से कटे, ठीक है। सिर्फ ऐसी संख्या मत लेना जो 4 से, मतलब जो 2 से भी कटे और 4 से भी कटे, ऐसी संख्या आपको लेनी है। तो आपने कहा ठीक है सर, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार सम हमारा क्या क्या आ सकता है, 2, ठीक है। जब 2 पासों को फेंकते हैं तो सम हमारा 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, ठीक है। मैं आपको सारे केसेस अभी समझाऊंगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और मेरे भाई 12 हो गया। क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर 2 एंड 4। तो 2 एंड 4, 2 एंड 4 से मुझे लग रहा है बेहतर मुझे दूसरा एग्जाम्पल समझाना चाहिए। 2 एंड 4 से मेरे भाई बेहतर पता है मुझे, मैं पहले चाह रहा हूँ कि एक दूसरा एग्जाम्पल समझा दूँ। रुक जाओ यहाँ पर, 2 एंड 4 से बेहतर जो होगा वो यहाँ पर ये होगा 3 एंड 5, ठीक है। 2 एंड 4 से मेरे भाई बेहतर होगा 3 एंड 5। हालांकि 3 एंड 5 तो आएगा नहीं ना यार, क्योंकि पासे में इतना डिजिट जाता नहीं है ना, बस दिक्कत ये है। 2 एंड 4 के जगह पर हम यहाँ ये लिख सकते हैं, पता है, 2 एंड 4 के जगह 2 एंड 3 लिख सकते हैं मेरे भाई, कि जो हमारा 3 से भी कटे और जो हमारा 2 से भी कटे। तो 2 एंड 3 लिखते हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा, 2 एंड 3। चलो यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि दो निष्पक्ष, सेम क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चा बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंड लगा हुआ है और यहाँ पर और लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई सेम क्वेश्चन नहीं है, अपने दिमाग से उतार दीजिएगा। और का मतलब अलग होता है और एंड का मतलब अलग होता है। और का मतलब ऐसे समझ लीजिए, या तो तुम मेरी होगी और नहीं तो तुम उसकी होगी, वरना किसी की नहीं होगी, मतलब समझ जाओ, यानी दो लोगों की संभावना, या तो मेरा होना नहीं तो उसका होना। और एंड का मतलब क्या होता है कि हमारे भी दोस्त रहना और उसके भी दोस्त रहना, ये वाली कहानी होती है, ठीक है। तो समझिए इस बात को लेकर, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो संख्या मेरे भाई 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, अब 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो 2 से कटने वाली 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। 3 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या हो गई, 3 हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो जब मेरे भाई हम और लेते हैं, तो और में लेने का मतलब क्या होता है, 2 के मल्टीपल भी ले लो, 3 के भी मल्टीपल ले लो, जो कॉमन है उसको एक बार काउंट करना। और जब हम एंड मेरे भाई बात करते हैं, तो एंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही संख्या लेनी है जो 2 से भी कट जाए और 3 से, यानी 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, यानी आपको 6 लेना है। 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 6 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी। या फिर 12, 12 ऐसा है जो 2 से भी कटेगा, 12 ऐसा है जो 3 से भी कटेगा। तो हम आपको वही समझा रहे हैं, एंड का पावर मेरे भाई क्या होता है, तो एंड का पावर यहाँ पर ये होता है कि मेरे भाई एंड जब आ जाए तो समझ लो एलसीएम लेना होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे और 5 से भी, तो 3 और 5 का एलसीएम। ऐसी संख्या जो 7 से भी कटे और 9 से भी, तो 7 और 9 का एलसीएम, ठीक है। तो वही बात है, डिविजिबल बाई 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 एंड 3 का मतलब यहाँ पर एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, तो 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। तो यहाँ जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे सबको उठा लो, तो 6 का मल्टीपल एक ये है और 6 का मल्टीपल एक ये है। यानी हमें मेरे भाई क्या चाहिए, तो सम हमें चाहिए 6 और हमें क्या चाहिए, तो सम हमें चाहिए मेरे भाई 12। सम अगर 6 चाहिए तो इसमें से देखो, ठीक है, एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 6 से अगर ज़्यादा होता है तो 13 कम करो, 13 में से 12 कम करो, इतना हो जाएगा। यानी कितने केसेस, 6 केसेस। 6 केसेस होंगे मेरे भाई, तो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 6/36, यानी सर हो जाएगा 1/6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखेंगे सब, कितना हो जाएगा, तो 1/6 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रहेगा मेरे भाई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन में ये एंड वाला क्वेश्चन था, इसका आप आंसर बता दीजिए। क्या बोला गया इस सवाल में, कहा गया है 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4, जिसका सम 2 से भी कट जाए और 4 से भी। तो 2 और 4 का एलसीएम, कॉमन सेंस की बात है, क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर, एलसीएम लेना है। और किसका एलसीएम लेना है, तो 2 का और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। यानी 4 के जितने भी मल्टीपल है सब ले लो। 4 का मल्टीपल 4 ले लो, 4 का मल्टीपल 8 ले लो, 4 का मल्टीपल 12 ले लो। तीनों आपने ले लिए यहाँ पे, ठीक है, तीनों आपने ले लिए मेरे भाई। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने 12 तक ही क्यों लिया, यार कभी भी 2 डाइस को जोड़ने पे 12 से ज़्यादा ला सकते हो, बताना मेरे भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम 12 से ज़्यादा लेकर आ पाओ, बताओ।
हैं। एक डाइस की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की होती है, तो दो डाइस की मेरे भाई 6 और 6 जोड़ोगे। क्या कभी तुमने लूडो खेला? एक बार काम करना, दो पासे को फेंकना, 12 से ज़्यादा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक और एक आएगा तो दो हो जाएगा, तीन आ सकता है। मतलब उनका जो सम है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं सम लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि दो पासों को फेंकने पे जो उनके सम आएंगे वो 2 से लेकर 12 तक आ सकते हैं। 12 से ज़्यादा कभी भी सम नहीं आ सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया, टू फेयर डाइस आर थ्रोन, find the probability of getting a number whose sum is divisible by 2 और 4। जिनके सम यहाँ पर 2 से और 4 से विभाजित हों। तो ये पहले वो सारे सम होते हैं, इनमें ये देखना है कि 2 और 4 से विभाजित कौन है, यानी 4 के सारे मल्टीपल लेने हैं। 4 के सारे मल्टीपल लेने हैं तो कौन कौन सा लेना है? 4 लेना है, 8 लेना है और 12 लेना है। तो मेरे भाई अगर हमारा सम 4 आता है तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं? पहली बात, अगर हमारा सम मेरे भाई 8 आता है तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं? अगर हमारा सम यहाँ पर 12 आता है तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं? समझिए, पहली बात, संख्या 6 से छोटी होती है तो उसमें से एक कम करते हैं, 4 में से एक कम करो 3 आएगा। और 6 से बड़ी हो गई तो 13 कम करते हैं, 13 से 8 कम करो 5, 13 से इतना कम करो। यानी कुल मिलाकर कितने केसेस बन गए? 9 केसेस बन गए। और 9 केसेस बन गए तो आंसर कितना आएगा? तो 9/36, यानी हमारा हो जाएगा 1/4। आपको जो सॉल्यूशन मैंने दिया है वो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने एक अलग यहाँ सॉल्यूशन बता दिया कि आपके पास कुल मिलाकर दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो जाएगा और एक जो मैंने आपके शीट में दी है वो मेरे भाई एक सॉल्यूशन हो जाएगा। मोहित पाठक कहते हैं, सर आप 2 से स्टार्ट किए हैं, 1 से क्यों नहीं? मोहित भाई थोड़ा इसका इस्तेमाल करो, ये भगवान जो बुद्धि दिए हैं ना उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास एक पासा है, तुम्हारे पास एक पासा है, क्या कभी दोनों को जोड़ के एक ला सकते हो? कहाँ से लाओगे यार? किसी भी पासे में मिनिमम जो होता है वो 1 होता है। मानो तुम्हारे पास दो लोग हैं, ठीक है, ये पहला व्यक्ति तुमको 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या दे सकता है, समझना मेरे भाई यहाँ पे। और दूसरा भी तुमको लेकर 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या दे सकता है। मैं कह रहा हूँ दोनों को जोड़ने पे मिनिमम कितना आएगा? तो इसका मिनिमम उठाओ कितना? 1, और इसका मिनिमम उठाओ 1, तो 1 + 1 यानी मिनिमम कितना लेकर आ पाओगे? 2। और इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। और मैक्सिमम कितना लेकर आ पाओगे? इसका मैक्सिमम ले लो और इसका मैक्सिमम ले लो, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12, यही तो इनका सम हो सकता है ना भाई। और बताओ, बोलो। तो क्लियर है ये बात? तो जैसे सम की अगर बात करते हैं तो मिनिमम सम 2 से स्टार्ट होगा। पहले पासे में कम से कम 1 और दूसरे में भी कम से। बुरी हालत हो गई मेरे, इतने बुरी किस्मत है, इतना बुरा किस्मत है, दोनों फेंके यहाँ, दोनों में सबसे कम कम नंबर आया, 1 और 1 आया। तो मेरे भाई सम मेरा कितना आया? 2। और मेरा जो अपोनेंट है उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि पहले पे भी 6 आया, दूसरे पे भी 6 आया, तो वो मेरे भाई 12। तो इसीलिए सम हमारा कितना होगा? 2 से लेकर 12 तक। इसमें हमें वो सारे संख्या लेनी थी मेरे भाई जो हमारा किसका मल्टीपल है? 2 से भी कटे और 4 से भी। तो 2 और 4 का मतलब 4 कैल्शियम, 4 कैल्शियम यानी 4, 8 और 12। कल के दिन बोलता वो सारे लोग जो 3 के मल्टीपल है तो 3, 6 और 9 का केस लेते हैं। वो सारे लोग जो मेरे भाई 5 का मल्टीपल है तो 5 और 10 का सम लेते हैं। इस तरीके से करके सम के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। तो कोई यहाँ पर पर्टिकुलरली ये कोई हार्ड फास्ट कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है यार ये। धीरे धीरे समझ जाओगे, सारा कुछ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर रहता है। ये तो बात हो गई, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मेरे भाई अभी जो हमारा डाइस है उसके ऊपर इतना क्वेश्चन है, बाकी कुछ क्वेश्चन इसके मैंने मिसलिनियस में डाले हैं जो थोड़े से बढ़िया लेवल के हैं। अब कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा पूरा का पूरा क्या मेरे भाई? तो प्लेइंग कार्ड्स। मन तो अभी है कि ये 11:30 मतलब 11 बजे से क्लास ले लूँ, लेकिन नहीं, ठीक है, आप लोग अच्छा खासा लाइव रह रहे हो क्लास में, पढ़ाई भी कर रहे हो मन लगा के, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से पढ़ाऊँगा अपने वे में कल, ठीक है। कल आपकी क्लास लग जाएगी, मॉर्निंग में हो सके तो ये क्लास में लगा सकता हूँ। देखता हूँ यहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कल और परसों में मेरे भाई आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। जितनी क्लासेस होंगी मैं उतनी क्लासेस लगा के मेरे भाई पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे हैं और हमें जाना है 73 या 70, कहाँ तक है हमारे पास टोटल क्वेश्चन? तो अगर हम बात करें तो 73 तक है। तो आराम से 3-4 क्लासेस मेरे भाई और लगेंगे और प्रोबेबिलिटी हमारी ख़त्म। सैटरडे संडे में आपका ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हमारा कार्ड बच गया, बॉल बच गया और मिसलेनियस हमारे बच गए, ठीक है। 3 डाइस पर क्वेश्चन नहीं आता है, 3 डाइस में फालतू का अपना क्यों दिमाग ख़राब करना। और कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो आपके मिसलेनियस में होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक।
ठीक है, चलिए तो मेरे भाई मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। रिकी राज 13 से क्यों बार बार माइनस करते हैं, बहुत परेशान किए भाई तुम इस कमेंट के लिए। तो मेरे भाई थोड़ा खुद का बुद्धि लगाना, तुम की 13 से क्यों माइनस किए। ठीक है, एक मैंने आप लोगों के लिए जनरेट कर दिया एक ट्रिक यहाँ पर कि हाँ 13 से माइनस करते हैं। अब डिटेल में बताऊंगा और ज़्यादा समय लगेगा, बाकी थोड़ी खुद की भी बुद्धि लगा लेना कि क्यों 13 से माइनस किए। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्त, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।